स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी और मैं टेलीग्राम पे भी एक्टिव नहीं थी क्योंकि मेरा कम्प्लीटली हेल्थ डाउन चल रहा था। लेकिन अब फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, वीडियो के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और टेलीग्राम पे जो आपको प्रोमो कोड, सिग्नल्स, कंपाउंडिंग, गिव अवेज ये सारी चीजें होती थी वो सब कुछ अब स्टार्ट हो रही है। तो या स्वागत है फिर से आपके कोको ट्रेडिंग फैमिली में, जहां आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने दिनों से हमने वीडियो नहीं लाया है वो सबका निचोड़ है। $10 से हम कंपाउंडिंग करेंगे और देखेंगे कि कहां तक ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन एंड ओनली ऑसिलेटर, जहां पर हमने यूज किया है RSI को। और यहाँ पर हमारी फर्स्ट ट्रेडिंग होगी डाउन डायरेक्शन में ही होगी और या मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग अपनी लगा ली। तो आप सब कुछ जानोगे कि कैसे हम ट्रेंड के साथ भी ट्रेड प्लेस करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड प्लेस करेंगे। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैंडल की मोमेंटम, जिसके लिए हमने RSI को ले रखा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किससे कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। और कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर आप पर्सनली टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और ये ट्रेड के रिजल्ट का वेट करते हैं, जो कि अभी फिलहाल फेवर में नहीं जा रहा है क्योंकि मार्केट सुपर डुपर अप ट्रेंड में है। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड प्लेस करना थोड़ा सा खतरनाक हो ही जाता है। बट देखेंगे, यहाँ पर कैंडल डांस कर रही है, लास्ट के सेकंड में भी ये डांस ही कर रही है और शायद ये हमको लॉस नहीं, ओके ये प्रॉफिट है, ठीक है। ये ट्रेड हमको विन हो गया। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा विन हो गया है। थोड़ा सा रिस्की था क्योंकि आपको भी पूरा विजिबल है कि मार्केट किस तरीके से अभी डांस किया है। बाय द वे, ट्रेड का कॉन्सेप्ट अगर आप देखो, ये चीज क्लियर है कि RSI ओवरबॉट में है। यहाँ से कहीं ना कहीं सिग्नल मिल गया है कि मार्केट अभी डाउन जा सकता है, बट कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए आपको ऑलवेज चेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप पाओगे यहाँ पर देखने से कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर है और रेजिस्टेंस लेवल पे होने की वजह से यहाँ पर हमको इसका इफेक्ट भी दिखने को मिला है। किस तरीके से, देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले मार्केट करेक्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है, देख रहे हो। यहाँ पर हमको रेड डोजी कैंडल दिख रही है। अब इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ट्रेंड को डाउन नहीं भेजा, वो वापस से मार्केट अप ही जा रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पर जैसे जैसे बुलिश कैंडल बन रही है, अभी दो कैंडल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी, नो डाउट, बट रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचते पहुंचते ये कैंडल में हमको अपर शेडो के अपेक्षा जो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, क्योंकि देखो अगर ग्रीन कैंडल में अपर शेडो है तो वो मार्केट में स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, करेक्ट। अगर अब इतना भी बड़ा अपर शेडो की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज ये आपको मार्केट में रिजेक्शन को भी शो कर सकता है। अगर आपको आइडियल शेडो मिलती है लाइक दिस बॉडी की 2-3% के हिसाब से, तो हम उसको कहेंगे कि यस, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सिंपल बोल रही हूँ कि ग्रीन कैंडल में अगर अपर शेडो है तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, भले ही लोअर शेडो हो, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। अगर लोअर और रेड कैंडल में डाउन डायरेक्शन में अगर नीचे हमको शेडो मिल रही है तो वो मार्केट में नीचे जाने में स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। अगेन मार्केट में हमको यहाँ पर क्या मिल रही है, अपर शेडो बहुत छोटी सी मिल रही है, लोअर शेडो मिल रही है, यानी कि मार्केट अप जाने में वीकनेस को शो कर दिया। अब अगेन हमको यहाँ पर रेड कैंडल की कंफर्मेशन मिलती है, रेड कैंडल की कंफर्मेशन मिली और रेड कैंडल में क्या है, अपर शेडो नहीं है, लोअर शेडो है, जो कि मार्केट में नीचे जाने में स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। 15 सेकंड के मार्केट में मार्केट नीचे जा चुका था, RSI की जो हमारी लाइन है वो 50 लाइन के नीचे आ चुकी थी और इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया। और यहाँ मैं जूम आउट करके दिखा देती हूँ कि पिछला हमारा रेजिस्टेंस भी था, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस भी था हमारा। बट ये जो शैडो वाला कॉन्सेप्ट है वो हर बड़ी ही काम करेगा, ऐसा नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ उसको मिलाकर चलना होता है। लाइक अगर अब ये बोलो कि मार्केट में अपर शैडो है, मार्केट क्यों नहीं अप गया, तो यार ये कुछ ज्यादा भी ना हो, आइडियली हो बॉडी के 2-3% के हिसाब से, अदरवाइज ये रिजेक्शन भी हो सकता है ना। आई थिंक इट्स क्लियर। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। तो यहाँ पर अब हम ट्रेड प्लेस करेंगे। मार्केट पूरा का पूरा ओवरसोल्ड है, 15 सेकंड के मार्केट में हमको पता चल रहा है मार्केट पूरा ओवरसोल्ड है और कैंडल की उतनी अच्छी खासी मोमेंटम भी नहीं है।
और यहाँ पर अगर आप देखो 1 मिनट में, तो मार्केट में आरएसआई बिल्कुल अप डायरेक्शन की हमको सिग्नल दे रहा है, क्योंकि ये जो छठी लाइन है हमारा सपोर्ट का वर्क कर रहा है एंड सपोर्ट हमारा लेवल भी है। और यहाँ पर देखा जाए तो कैंडल की जो मोमेंटम है वो भी स्ट्रांग है यार, इसको हम लोग वीक बिल्कुल नहीं बोल सकते जब तक एक सॉलिड इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न या समथिंग हमको नहीं दिख जाता। इतना से तो हम अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग नहीं करने वाले, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है सेलर्स का, और अगर अब आप अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग करोगे तो यस ये रिस्की हो सकता है। तो फिलहाल जब तक कुछ सॉलिड कंफर्मेशन नहीं मिलता हम लोग कोई और करेंसी में चलते हैं, और यहाँ पर अब हम लोग ट्रेडिंग करेंगे मार्केट डाउन डायरेक्शन की ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, सारे अमाउंट से करना था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेडिंग क्यों की है, देखो मार्केट हमारा डाउन डायरेक्शन है क्योंकि ऑलरेडी देखो मार्केट बहुत देरी से अप है। अगर आप देखो तो यहाँ से ऑलमोस्ट जो मार्केट का ट्रेंड अप गया है वो पूरा मार्केट फुल्ली अप है, एंड अप जाने के बाद अब भी मार्केट में हमको डाउन मूवमेंट दिखने को मिल रही है, करेक्ट। अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। आरएसआई से भी आप एक चीज देख सकते हो कि ये 50 लाइन के आसपास है, 50 लाइन इसको एज अ रेजिस्टेंस वर्क करके देगा। अब आप यहाँ पर देखो तो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर है, यहाँ से मार्केट क्या करेगा, रेजिस्ट होने, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। आपको दो दो ग्रीन कैंडल दिखने को मिल रही है, एक सेकंड दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पे दो दो ग्रीन कैंडल दिखने को मिल रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस है अब मार्केट को मतलब मेजर रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर सकता है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से रेजिस्ट हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो कैंडल में जनसंख्या किसकी ज्यादा है, सेलर्स की या बायर्स की, सेलर्स की ज्यादा है। बायर्स की रिट्रेसमेंट हो चुकी है, यहाँ पर 1 2 3 4 कैंडल ने ट्राई किया यहाँ से मार्केट को अप भेजने का, लेकिन नहीं भेज पाया, और लास्ट में एक पीटीसी हमको डोजी मिल गई, और डोजी के बाद ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिली है जो इसको पूरा पूरा ब्रेक कर दिया है, कवर कर लिया है, ठीक है। और यहाँ एक छोटा सा नेक है जो सपोर्ट लेवल है वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने अगेन डाउन डायरेक्शन का ट्रेडिंग कर दिया, क्योंकि मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। तब तक 1 मिनट का चांस हमारे पास, 1 से 2 मिनट का ट्रेड का विन करने का टाइम बनता है। तो हम लोग ने इस कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर जो ट्रेडिंग थी वो करी। पढ़ेंगे अब फिर से हम लोग $36 के साथ, और ये वही मार्केट है जहाँ पर बहुत देरी से मार्केट डाउन डायरेक्शन में था, ओवरसोल्ड में था, और हम लोग सोच रहे थे कि जब तक कुछ अच्छा नहीं मिलता है कैंडल हम लोग अपर डायरेक्शन की ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और अभी भी हमको पूरा पूरा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर ये कैंडल पे डी सी खत्म हो जाती है तो हम लोग अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि मार्केट देखो पूरा ऊपर तक गया है और फिर यहाँ पर डी से खत्म हो रही है, यानी कि बुल्स यहाँ तक क्यों गए, उनका कहीं ना कहीं छुपा हुआ पावर है। देखते हैं अगर चलो ठीक है, अब हम लोग अप डायरेक्शन में करेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो ये थोड़ा गैप अप के साथ ओपन हुआ है। अगर आप ये कैंडल की क्लोजिंग और ये कैंडल की ओपनिंग देखो तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ है, और जब भी गैप अप मिलता है तो हमको एक अच्छा मार्जिन मिल जाता है प्रॉफिट बुक करने का। ये हटेगा तो आपको अच्छे से दिख जाएगा कि मार्केट कैसे जंप किया है। बाकी अगर आप देखो तो मार्केट में यहाँ पर सेलर्स की जो मोमेंटम है वो बिल्कुल दिख रही है कि डिक्रीज हुई है। अगेन बहुत ज्यादा अच्छी कैंडल, रेड कैंडल मिली, जितने भी बचे कुछ सेलर्स थे एक बार में दम लगा दिया, और यहाँ पर ये बायर्स हमको ये बायर्स की कैंडल ने हमको ये शो किया कि मार्केट पूरा ऊपर तक गया लेकिन फिर नीचे खत्म हो गया, यानी कि जो इसकी मोमेंटम में सेलर्स है वो बायर्स के कैंडल को दबा रहे हैं बार बार, क्योंकि बायर्स अटैक करना, सेलर्स अटैक करना चाह रहे हैं लेकिन सेलर्स कम है। ये चीज हमको इस कैंडल से पता चल रहा है, क्योंकि बहुत ही पहले सेलर्स का देख लो वॉल्यूम क्या हाल है, एकदम नहीं है। फिर भी बचे कुचे जितना प्रेशर लगा सकते थे उन्होंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। अब आरएसआई भी हमको सिग्नल दे रहा है कि 30 लाइन तो सपोर्ट वर्क कर रही है, तो हमने अब इस डोजी कैंडल के बाद हमने इस कैंडल पे अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग कर दी है। हालांकि अगर आप इस कैंडल पे भी करोगे तो आपको विन हो सकता है, लेकिन हम कंफर्मेशन 15 सेकंड के मार्केट से जरूर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे लास्ट वन मोर ट्रेड की तरफ, क्योंकि हम इस वीडियो में $100 तक करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम उसको $500 तक करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में $1000 तक करेंगे, क्योंकि हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, मतलब जितना आप आपको झोंकोगे आपको उतना रिजल्ट मिलेगा। आप किसी भी फील्ड में चल जाओ आपको थकना तो है ही, और अगर हम लोग बहुत ही आराम से अपने घर में बैठे हैं और सिस्टम हमको मिला हुआ है तो हमको सच में बहुत ट्रेड करना चाहिए, बहुत बहुत बहुत। डेमो में करो, रियल में कौन कर रहा है, रियल में कम अमाउंट के साथ करो। अगर फिर भी आपको डर लगता है तो आप मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स के साथ जा सकते हो, लेकिन समहाउ एंड अदर आपको प्रैक्टिस आपको ही करना है। वीडियो भी देखोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो वेस्ट है।
मतलब वेस्ट भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो रिजल्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि ट्रेड 4 विन करेंगे, 5 लॉस करेंगे, ये तो चलते रहता है। लेकिन हमको ज़्यादा फ़ोकस करना है अपने क्वालिटी पे। भले ही हम दिन के 2 ट्रेड विन करें, लेकिन यस, हमको क्वालिटी पे ज़्यादा वर्क करना है।